लूका 9 में मैं से कुछ पढ़ने वाला हूँ, लूका 9 में से, कि अगर लूका 9 में कुछ कुछ संदर्भ बातें किया है जहां पे हम यीशु मसीह का लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह का लक्ष्य, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा कलीसिया है, उन सब के लिए लक्ष्य को होना कीमती है। और लूका 9 में अगर हम देखें तो शुरुआत में जो यीशु मसीह का चमत्कार के बारे में है कि वहां पे 5,000 लोगों को यीशु मसीह खाना खिलाते, 5,000 पुरुष, और उसके बाद वो प्रार्थना में कह जाते हैं और अपने शिशु के साथ कुछ बातें करते हैं। वो बातें के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हम ये लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, जरूर ये कोई आसान बात नहीं है। परमेश्वर के राज्य जो है वो बहुत कीमती है, लेकिन आसान नहीं है। बाइबल में कहता है मत्ती में कि मत्ती 7:13-14 में कहता है कि छोटे फाटक से प्रवेश करो। कौन से फाटक से? छोटे फाटक से। मतलब जो परमेश्वर का राज्य के तरीके है वो बहुत ही संसेप्ट या छोटे है, या जो मुश्किल से जाना पड़ता है उस चीजों से, आसान नहीं है। जैसे हम अपने जीवन में बाहर देख रहे सारे चीजें, पीपल सी बेनिफिट, पीपल सी किस तरह से उनका फायदा हो, बेनिफिट, ऐसी सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज वैसा नहीं। और इसलिए मत्ती 7 में कहता है कि छोटे फाटक से प्रवेश करो। कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत सारे उसमें प्रवेश करते हैं। ओके। और जैसे हम लूका 9 में देखते हैं कि यीशु मसीह 5 रोटी से और 2 मछली से 5,000 पुरुष और बहुत सारी स्त्रियां और बच्चों को खाना खिलाता है। ये याद दिलाता है हमको, वहां पे अगर आप डीपली पढ़े उस चीजों को, तो याद दिलाता है कि परमेश्वर हर समय में हर जरूरत को पूरा करने का कैपेसिटी रखता है, हर समय में। अगर हम बाइबल को पूरी तरह से देखें, ये दिखाता है कि बाहर लॉकडाउन हो, कितना भी उजड़ा हो, या डेजर्ट हो, कुछ भी हो, जो प्रभु पे भरोसा करते हैं उनको परमेश्वर प्रोविजन देता है। उसके बाद मत्ती 6 में कहते हैं आगे चलकर कि कल की चिंता मत करो। 31-32-33 में कहता है कि अन्य जाति के लोग वो सारी बातों में सोचते हैं, कल की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जाति के इस वस्तु की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत है। और 33 वचन में कहता है इसलिए क्या करो? कोई कहेगा? मत्ती 6:33, कोई भी पढ़ सकता है। मत्ती 6:33। रीटा बहन पढ़ेगी आप मत्ती 6:33? इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू रीटा। तो कहता है कि इसलिए तुम पहले उसके राज्य, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, और बाकी सारे चीजें तुम्हें मिल जाएगी। और प्रभु याद दिलाना चाहता है, मैं क्यों ये वचन याद दिलाना चाहता हूँ उस संदर्भ में, लूका 9 में, कि जैसे परमेश्वर ने ये लोगों को खाना खिलाया, परमेश्वर प्रोवाइड करता है, और परमेश्वर के राज्य में कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी किसी को। जैसे जो भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है अपने जीवन में कोई कमी नहीं लेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस है। तुम इस बारे में मत सोचो कि तुम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और वहां पे देखा कि 5,000 लोगों को खाना खिलाया। हम देखते हैं कि इजराइल 40 साल जंगल में से गए और परमेश्वर ने 40 साल उनको खाना खिलाया, और कभी भी यीशु पे भरोसा करने वाले भूखे नहीं। दाऊद कहता है कि जो भरोसा करते मैंने कभी देखा नहीं वो भीख मांगते हुए। इस तरह से देखता है कि हमारे जो फोकस है खाने पीने के बारे में नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य, अगर आप गहराई से देखें, आप खुद सोचो अपने जीवन में कि क्या हमारा फोकस कहाँ पे था। जहां पे यीशु मसीह ने चमत्कार किया, 5,000 लोगों को खाना खिलाया, इतना सारा किया, और उसके बाद वो लोग यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह उनसे कहता है
कि तुम मेरे पीछे आए हो क्योंकि तुमने चमत्कार देखा है, तुम्हारा पेट भर गया है, तुमको मालूम यहाँ से कुछ मिलता है। और वो ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में सिर्फ चमत्कार या सिर्फ ऐसे चीजों के बारे में जो परमेश्वर देता है, उन चीजों को देखकर अपना जीवन जिए। लेकिन प्रभु चाहता है कि वो हमारा लक्ष्य नहीं हो। यीशु मसीह का लक्ष्य वो नहीं था कि लोगों को सिर्फ खाना दे। यीशु मसीह का लक्ष्य नहीं था कि कुछ दे दे। यीशु मसीह का लक्ष्य परमेश्वर का राज्य था। आमीन। उसका वो राज्य थो जो प्रार्थना करते हैं हम, हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। वो क्रूस के द्वारा परमेश्वर का राज्य आना, ये प्रभु का लक्ष्य था। जैसे हम अपने कलीसिया के लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, बहुत कीमती है कि उस लक्ष्य इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का बड़ा लक्ष्य है। हम अपने हर एक को इंपॉर्टेंट है कि हम लक्ष्य को पकड़ के आगे चले। हमारा जीवन बहुत कीमती है, क्या है। और यही हमारा लिए अभी सवाल है आपके पास कि आप जैसे बड़ा पिक्चर को देखते हैं, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य। हम देखते हैं बाहर जो हो रहा है, बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीजें अनसेटल है, मतलब बहुत सारी चीजें कि आज है कल नहीं है। लेकिन क्या है आपका लक्ष्य? क्या है आपका लक्ष्य? क्या है परमेश्वर के बारे में आपका लक्ष्य? क्या आप झील पर में, यीशु मसीह एक बार कहते कि वो परमेश्वर के राज के लिए बहुत झिलस है। और क्या हम और आप उस तरह से सोचते हैं? हमें सब कुछ मिल रहा है, सारी चीजें आशीष मिल रही है, और तो वही हमारा लक्ष्य है? क्या हमारी माँ, बच्चे, माँ, पत्नी, बाबा, सब कुछ सही सबको मिले, वही हमारा लक्ष्य है? आप देखो, लोग जो इन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं वो फंस जाते हैं। हमारे एक रिलेटिव्स है, बहुत क्लोज है, और उन्होंने बहुत संभाल के पैसे कमाए, बहुत कुछ किया, लेकिन उनके लाइफ का लक्ष्य था पत्नी और बच्चे। और आज उनका हालत बहुत खराब हो रहा है। बहुत सारे पैसे आए और गए, चले गए, क्योंकि लक्ष्य टिकने वाला नहीं है। हमारे लिए और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमारा लक्ष्य है। जैसे कलीसिया को लक्ष्य देखते हैं, कभी शायद हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन क्या मैं उस लक्ष्य के साथ कुछ अपना योगदान दे सकता हूँ? क्या मेरे जीवन में कुछ लक्ष्य है परमेश्वर के राज के बारे में? और आगे चलकर अगर हम ये 9 अध्याय लूका का देखते हैं, तो वहां पर जो शिष्य यीशु के पास जो चमत्कार के बाद आते हैं और पूछते हैं कि यीशु मसीह उनसे पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और पतरस कहता है कि आप परमेश्वर के मसीह है, परमेश्वर के पुत्र है। यीशु कहता है वेरी गुड, या आपको ये प्रकाशन हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये किसी से मत कहना। मैं सोच रहा था ये ऐसा यीशु क्यों बोल रहा है किसी से मत कहना? ये बहुत बड़ा प्रकाशन है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उस जमाने में उस चीज को सबके साथ बांटना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बार यीशु मसीह ने जो भी चमत्कार किए, हमेशा उस व्यक्ति से कहा बहुत बार, किसी से मत बताना नहीं मैंने ये किया। और हम सोचे क्यों कैसा कहता है? कोई भी अगर बड़ा कुछ कार्य करना चाहता है, वो सब कुछ सबके सामने खुला करना चाहिए। कितना बड़े बड़े कार्य, कितना बड़ा आदमी है, बट यीशु वस्त्र से नहीं कर रहा है, क्योंकि यीशु के तरीके, परमेश्वर के राज के तरीके पूरे अपोजिट है। और हम आगे देखते हैं वो क्या कहता है। जो 24 अगर हम 23 वचन पढ़े तो कहता है कि नहीं, सॉरी 22 से वचन पढ़े, कोई पढ़ेगा जोर से 22 से लेकर 26 तक? मत्ती 9 22 से 26 तक। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरीनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी कहानी उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो वो उसे लजाएगा। आमीन। बहुत ही 5 मिनट में मैं इन चीजों को देखना चाहता हूँ।
बहुत ही शार्प वचन ये कहते, थोड़ा कड़क शब्द है, बहुत कठिन शब्द है, लेकिन प्रभु चाहता है कि अगर आप अपना जीवन बचाना चाहते हो तो इस तरह से देखो अपनी लाइफ। यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं ताकि मैं मरूं। तो कहता है कि दुख उठाना इंपॉर्टेंट है। लोग लोग शिष्य कहते रहे, अरे प्रभु तू क्या बोल रहा है यार, इतने सारे चमत्कार तू कर रहा है, इतने बड़े बड़े, और हम तो पूरे राज करेंगे। नहीं, आप नहीं समझते उस बात। तो कहते हैं मैं आया प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। उसके जब भाई कहते कि अगर तू इतना तक बड़ा चमत्कार करते सबके सामने क्यों नहीं आता, तो बोलते तुम्हारे लिए हमेशा टाइम होता है, तुम्हारा टाइम है, लेकिन मेरा टाइम प्रभु का टाइम होता है। मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। तो हमारे पास सवाल कुछ कुछ है कि किस तरह से हम अपना जीवन का फोकस डालते हैं। जो हम बचाएंगे वो खो जाएंगे। अगर हम बचाना चाहते हैं कुछ चीजें, हम खो जाएंगे, लेकिन यीशु के लिए कुछ खोएंगे तो बच जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हैं? अगर हम समझ रहे तो अपना हाथ उठाओ। आमीन। बहुत कीमती है। आप अपना जीवन, हम अपना जीवन, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ ना, बहुत कुछ हम बाहरी रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर रूप से हमारे जीवन में सचमुच क्या हो रहा है। जब यीशु आएगा उस समय वो बहुत सारे लोगों को कहेगा तुमको मैं नहीं जानता। और यीशु से कहते मैं तो कलीसिया में आता था, बहुत कुछ बड़े बड़े बात किया है, कुछ चमत्कार किया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। और वहां पे कहता है कि जो प्रभु की इच्छा पूरी करता है, मकसद प्रभु के मकसद के लिए। यीशु मसीह खुद अपनी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए आए, क्रूस उठाने के लिए। और वो कहते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो अपना क्रूस उठा ले। अपनी क्रूस उठाने का क्लियर मतलब है अपनी इच्छा को नहीं समझे, परमेश्वर की इच्छा को समझो, परमेश्वर की लक्ष्य को समझो। अपने अपने लाइफ के बारे में सिर्फ सोचे नहीं कि मेरा क्या, मेरे फैमिली के बारे में क्या, वो अच्छा है समझना, सोचना, अच्छा वैल्यूज है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। वो चीज मिट जाएगा, लेकिन प्रभु का राज्य हमेशा के लिए रहेगा। यूहन्ना में कहता है, 1 यूहन्ना 5, अगर 1 यूहन्ना 2 और 15-17 में अगर हम पढ़े तो वहां पे कहता है कि यूहन्ना कहता है कि इस दुनिया की बातें, दुनिया से प्रेम मत करो। सब अट्रैक्टिव है क्योंकि ये दुनिया चली जाएगी, दुनिया की बातें चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का राज हमेशा का। उस चीजों को पकड़े रहो जो हमेशा का, जो परमेश्वर का लक्ष्य यीशु मसीह का। अगर अंत में वचन अगर हम पढ़े कि जो 1 कुरिन्थियों में लिखता है कि अंत में जब 1 कुरिन्थियों 15 में अगर हम देखें तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पौलुस बात करता है। उसके आखिरी में पौलुस कहता है कि अंत में यीशु मसीह जो है सब चीजों को विजयी करने वाला है। सारे चीजें विजयी हो गए, सब चीजें यीशु मसीह का है कि सारे चीजें यीशु के पहले के नीचे हो जाए। यीशु मसीह का लक्ष्य कि सब पर यीशु मसीह विराजमान हो जाए। परमेश्वर का लक्ष्य कि सारा चीजों का राजा यीशु हो जाए, सारे चीजें यीशु के अधीन हो जाए, और फिर आखिरी का जो शत्रु है मृत्यु, वो भी यीशु के अधीन हो जाए, और सब कुछ परमेश्वर के अंडर हो जाए, ताकि सब चीजों में परमेश्वर प्रथम राज रहे। और जैसे हमने शुरुआत में गाना गाया, जो तू महान है, उस गाने में हम देखते कि एक यीशु मसीह आने वाला है एक दिन, और हम उसके साथ उस राज्य में हमेशा होंगे। हालेलुया। प्रभु ने चाहता कि कोई भी मिस करे वो चीजों को, जो प्रेशियस चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और जैसे कठिनाई से हम जाते हैं अपनी लाइफ में, याद रखो कि यीशु मसीह का लक्ष्य है और हम भी उस लक्ष्य के साथ जुड़े हैं कि नहीं। शायद थोड़े थोड़े बातें होंगी अपनी लाइफ, आप जो कुछ करते हो, कलीसिया के लिए हो, परमेश्वर के देना हो, और कुछ सुसमाचार, हर चीज जो है उस लक्ष्य के साथ जुड़ा है। हर चीज को उस लक्ष्य की ओर देंगे। तुम आपका हर चीज वेस्ट नहीं जाएगा, कि जो प्रभु के लिए किया है उसका कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगा। बाइबल में लिखता है अगर एक ग्लास भी पानी आप यीशु के नाम से देते हो किसी को, उसका पुरस्कार ये कोई वेस्ट नहीं जाएगा। और आखिरी में वचन कहता हूँ, रोमियो 8 में कहता है कि 8:28 में कहता है कि जो परमेश्वर के प्रेम करते हैं, बुलाए गए हैं, उनको उनके जीवन में हर एक बात को मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। आप कठिनाई से जाओगे, मुश्किल से जाओगे, आप देखो क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसके साथ जुड़े हो, चीजों को परमेश्वर भलाई में उत्पन्न करता है। मैं आपको प्रोत्साहन चाहता हूं कि जो लक्ष्य कलीसिया के लिए
यीशु मसीह का लक्ष्य है हम और आपका भी लक्ष्य उस तरह का हो कि हम यीशु मसीह के उस महिमा में प्रवेश करें जो वो चाहता है अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर रहे हमेशा, जिसने वो प्लानिंग किया है। आमेन।